जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम लोग जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनीश झा। रामचरित्र मानस के बालकांड के दोहा 188, 89 और 90 को आज हम लोग पहले अवधी भाषा में और बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। आप सबों से निवेदन है कि जय हिंद जय भारत में आप सबों के लिए बहुत कुछ है, उसका कम से कम सुने, बार बार सुने। हम लोग तो हमेशा मोबाइल में कहीं न कहीं व्यस्त रहते ही हैं। सत्य सनातन के साथ व्यस्त रहें, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ व्यस्त रहें। जीवन बदलना है तो सत्य के साथ रहना पड़ेगा, धर्म के साथ रहना पड़ेगा। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो सत्य के साथ कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, क्योंकि विदेशी ताकत या देश में ही बहुत सारे ताकत ऐसे हैं जो भारत को नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाते रहते हैं, लेकिन भारतीय ही वैसे धनी हैं अपने संस्कृति, सभ्यता और संस्कार, विचार और विवेक से, उसे किसी की भी शक्ति काम नहीं आती है। हम लोग आपस में बंटना बंद करें, आपस में मिल कर रहें, छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करते रहें, क्योंकि जीवन है तो गलती किसी से भी हो सकती है। गलती छोटा हो उसे उसी समय ख़त्म करने का प्रयास करें, गलती बड़ा न हो उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहें। हम सबों का सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जय हो जय हो जय हो। शुरू करते हैं हम लोग। कौशल्यादि नारी प्रिय सभा चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानी सभी पवित्र आचरण वाली थी, वे बड़ी विनीत और पति की अनुकूल चलने वाली थी, और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गय हूँ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर हो है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे, प्रगटे अगिन चरो कर लिन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ गजु हृदय विचारा, शकल काजु भा सिद्धि तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु निप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और दशरथ
वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, ऋषि बुलाए और 1900 पुत्रोष्ट यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथों में जरोह विष्णु खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, शकल का जुभा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाट देहु निप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। मंगल भवना मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी हृदय में जो कुछ विचार था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना बांट दो। तब अदृश्य भयहूँ पावक सकल सभीत समुझाए। परमानंद मगन हरसन हृदय समाये। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्या दिन्हा, अभय भाग आधे कर किन्हा। उसी समय राजा ने उसी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे 2 भाग किए। कई कहूँ निपसो दयहूँ, रहियो सो भय भाग पुनि भयहूँ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दिन सुमिंद्रा मन प्रसन्न करी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए। और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमिंद्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जाओ दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महु सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयहूँ, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयहूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जोग लगन ग्रह बार तिथि। सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत। राम जन्म सुख मूल, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जर और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था।
नौमी तिथि थी शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी और न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह पाओ, हर शिशुर संतन मन चाओ। बन कुशमित गिरी गण मणि आरा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा था। देवता हर्षित और संतों के मन में बड़ा चाव था। बन फूले हुए थे, पर्वतों की समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साचिस विमाना। गगन विमल शंकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरो था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब के समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे, गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गा गह गही गगन दुदुर्भि बाजी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। अस्तुत करै नाग मुनि देवा, बहुविध लाभहि निज निज सेवा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। और सुंदर अंजलि में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगारे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट अखिल लोक विश्राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ गिरि। देवताओं की समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों का शांति देने वाला जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु धन श्यामा, निज आयुध भुजि चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाली मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा की समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाला भगवान प्रकट हुए। कई दुई कर जोड़ी अस्तुति तोड़ी, कही विधि करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि स्तुति संता, सो मम हित लागी जनु अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं श्रुतियाँ और संत जन। दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर्षों बासी उपहासी, सुनित धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि किन्ह चहे, कही कथा सुनाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया की रची हुई अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे प्रभु मेरे गर्भ में रहे। हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए, वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, तो उन्होंने पूर्व जन्म को सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु त्रास्य रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जो गावै हरिपद पावै, तेन रहे तेन परहि, तेन रहे भव गोपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बालीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृप में नहीं गिरते। विप्रदेन सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान मनुष्य अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनकी गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बनी है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। इस प्रकार से हम लोग का हम जो है 90 तक कहे थे, संयोग से 91 तक कर दी। 91 करने के पीछे यही था कि भगवान का स्तुति आज हो गई, भगवान का जन्म हुआ माता जी कौशल्या जी की कृपा से। और प्रभु का अपना काम, अपना धाम, अपना नाम होता है। इन्हें कौन नाम दे सकता है, कौन काम दे सकता है, कौन धाम दे सकता है। पृथ्वी पे जब जब भी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, गौ के ऊपर अत्याचार हुआ है, मुनियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, देवताओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, तब तब प्रभु प्रकट होते हैं और दीन बंधु हैं, दीन के बंधु को दूर करते हैं। जय हो कृपाला, हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो श्री राम, जय श्री राम, जय हो।